जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 14 सितंबर के दिन। यूनिवर्स एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या आपके ऊपर कोई लोड हो सकता है, बर्डन हो सकता है, गिल्ट हो सकता है। हर्मिट की एनर्जी है, मे बी आप हर्मिट की जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब मे बी आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है या फिर आप बहुत मुसीबत में फंसे हैं, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आप बिल्कुल साधु संतों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपका लाइफ से मुंह ख़त्म हो गया है। या फिर मुझे दिख रहा है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। मे बी आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो जेल में बंद हैं, मेंटल मेंटल प्रिजन में हो सकते हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, तो सारे साइन आ गए हैं। टॉरस और कैप्रिकॉर्न नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेष, सिंह और धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 10 5 3 6 9 1 13 एंड 3। 13 दिख सकता है आपको, 33 भी दिखेगा एंड 9 10, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो 5 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, पास्ट के टाइम को याद कर रहे हैं, इनके अंदर गिल्ट है, अपनी गलतियों का जो पछतावा होता है। एम्प्रेस की एनर्जी है, मे बी आपने इनको एम्प्रेस की तरह रखा था, आपने इनको बहुत प्यार किया था। ये आपके डिवोर्सी पार्टनर भी हो सकते हैं, ये वो पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी कदर नहीं की। ओके, जिनको आपने एम्प्रेस बनाया, जिनको आपने सर आंखों पे रखा, उन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया, तो आज इनकी बैंड बजी हुई है। एंड अब इनको वो दिन याद आ रहे हैं कि कैसे आप इनको पैम्पर करते थे, कैसे आप इनके नखरे उठाते थे, आप इनको सर आंखों पे रखते थे, एंड ये किस तरीके का आपके साथ बिहेव करते थे। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जैसे कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपके गले लग के रोना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि गलती हो गई, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है। या तो इन्होंने आपको धोखा दिया, किसी थर्ड पार्टी को लेके आ गए, या फिर इन्होंने आपके दिल को खून के आंसू रुलाया, एंड इस वजह से अब इनको खुद भी, जैसे कि ये एनर्जी है, इन्होंने आपको ऐसे रुलाया तो अब इनकी हालत खुद भी जैसे बदतर हालत हो चुकी है। ओके, एंड ये आपको छोड़ के चले गए। यस, एंड आपको छोड़ के जाने के बाद मतलब थर्ड पार्टी को इन्होंने साथ पकड़ा। देख लेते हैं क्या है। यस, डेविल, थर्ड पार्टी डेविल थी। इन्होंने ये किसी और पर्सन से, किसी अदर पर्सन से ऑब्सेस्ड हो गए, उनके साथ मे बी इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चला। आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे गंदे संदे काम किए हैं जिनका इन्हीं को सिर्फ पता है। 15 3 18 मून की एनर्जी, इन्होंने आपको अंधेरे में रखा, इन्होंने आपके पीठ पे छुरा भोंका, इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है। भाई डेविल की एनर्जी आ चुकी है। ये पर्सन, मल्टीपल इनके रिलेशनशिप हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इनका रहा हो सकता है, एंड उसमें आप भी एक थे। मतलब आपके लिए ये स्पेशल थे, आप इनकी मतलब ये आपकी एम्प्रेस थे, लेकिन इनके लिए आपके जैसे हज़ार थे। तो अब यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 5 3 8 एंड 8 18 भी आपको दिखेगा, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 26 का मतलब 8, शनिदेव ने अब इनकी बैंड बजा दी है, इनकी क्लास लगा ली है। ये आपको छोड़ छाड़ के चले गए थे अपने फ़ायदे के लिए। 4 ऑफ वैंड, किसी से मैरिज कर ली थी, या फिर इनको लग रहा था कि वहाँ पे इनकी खुशियाँ हैं। 6 4 10, वो पर्सन कार्मिक था। वो पर्सन मतलब जब ये आपसे दूर गए हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, उसके बाद इनका जो हालत हुई है वो आप देख सकते हैं। ये सारी एनर्जीज से इनकी ये सब हालतें हो गई हैं। ओके, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर
देखिए क्वीन ऑफ बैंड आ चुकी है, तो अब आप अपनी पावर में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है। मे बी इन सारी कंडीशन से निकलने में आपको बहुत टाइम लग गया है, या फिर आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने दिल के हील होने का, क्योंकि कोई डेविल आपकी लाइफ से होके जब गुजर जाता है तो यहाँ पे 99 की एनर्जी आ रही है। तो मुझे दिख रहा है आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है, आपकी लाइफ में बेटरमेंट आ रहा है। 15 3 18 9 27, आपकी एज 27 हो सकती है। 9 सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी मंथ में आपके लिए कोई आ सकता है जो आपके दिल को हील कर दे। ओके, एंड यहाँ पे आ चुका है किंग ऑफ बैंड। तो भाई ये देखिए इन दोनों का फेस एक दूसरे के ही तरफ है, मतलब आपकी लाइफ में कोई पर्सन की तो एंट्री हो रही है। यस, कोई तो पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। एंड मुझे दिख रहा है कि जैसे ये जो डेविल था, इसकी वजह से आपकी लाइफ में डिले बहुत हुआ। कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए गए थे। कोई पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके ऊपर कोई ऐसा मैजिक कर दिया था कि आप गलत ही लोगों को चूज़ करें। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया था, आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी सेंड कर दी थी, जिसकी वजह से आप अंधेरे में आ जाएं एंड आप ऐसे लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएं जो आपका नुकसान करके चले जाएं। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी लंबे अरसे के बाद अब आपको जस्टिस मिल रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आप ही की टक्कर का होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। ओके, किंग ऑफ बैंड, क्वीन ऑफ बैंड, तो ये पर्सन आपको जस्टिस देगा। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स इनके लिए। मजिशियन, ये पर्सन जैसे जादूगर होगा, ये पर्सन आपके जैसे जादू की झप्पी, जैसा कि ये जो हैं आपकी ज़िंदगी के सारे दिक्कतें हर लेंगे, सारी मुसीबतें ख़त्म कर देंगे। एंड मजिशियन मतलब इनको पता होगा कि आपके दिल की चाबी कैसे खोलनी है। इनके पास आपके दिल की चाबी होगी। इनको पता होगा कि आपके दुखी दिल को कैसे खुश करना है, कैसे अपने प्यार के जाल में फंसा करके, मतलब जाल का मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये जैसे जादूगर किस्म के होंगे। इनकी आंखों में देख के, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिविटी ख़त्म कर देंगे। चाहे ब्लैक मैजिक हो आपके ऊपर, चाहे आपके पास्ट में पार्टनर ने आपका हार्ट ब्लॉक किया हो, या फिर आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई हो, आपने ठान लिया हो कि अब हम प्यार कभी नहीं करेंगे, या फिर अब हम शादी नहीं करेंगे, तो कुछ भी आपने सोचा हो सकता है, ये पर्सन आपको इतना प्यार देगा, इतना मतलब अपना दीवाना बना देगा, बिल्कुल आप भूल भाल जाएंगे कि कौन था डेविल एंड कहाँ से हुआ था हार्ट ब्रेक। सब किनारे हो जाएगा, सिर्फ आप इन्हीं के ख्यालों में डूबे रहेंगे। इस कदर ये आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। ओके, तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे कुछ क्लियरिटी आ रही है, कोई डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर इनके सामने कोई सच्चाई आ रही है। कौन सी सच्चाई है? देखिए बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं, मजिशियन है कोई आपकी लाइफ में। ओके, ये मजिशियन का कार्ड आया है, तो कोई तो तांत्रिक, कोई तो ब्लैक मैजिक करने वाला है जो आपको परेशान कर रहा है। इनका भी सफाया हो जाएगा, इनका भी काम तमाम होगा सही टाइम आने पर। ओके, तो क्लियरिटी आ रही है। हाई प्रीस्टेस, आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप अच्छे सोल थे। जब इनको फटके पड़ रहे हैं, जब इनकी बैंड बजी हुई है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो पर्सन अच्छा था, उस पर्सन ने मुझे कितने प्यार से रखा था, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी के साथ निकल लिए थे। इनको लग रहा था मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, तुम जाओ भाड़ में। तो इन्होंने तब आपके ऊपर क्या गुजरेगी, आपकी क्या हालत होगी, इसको इन्होंने नहीं सोचा। अब जब थर्ड पार्टी इनको फटकों पे फटके लगा रही है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो पर्सन कितना अच्छा था। जब तक कोई बुरा नहीं मिलता है, तब तक किसी अच्छे की वैल्यू होती भी नहीं है। तो 213 एम्प्रेस की एनर्जी, बार बार जैसे रिपीटेडली इनको रियलाइज़ हो रहा है। एम्प्रेस एम्प्रेस मतलब जैसे आपने इनको कितना प्यार दिया था, घड़ी घड़ी वो चीज़, जैसे जब जब वो जो थर्ड पर्सन है वो इनकी पिटाई कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है, इनके साथ बैड बिहेव, तब तब इनको याद आता है कि अगर ये ऐसा करते थे तो आप इनके साथ क्या करते थे। अगर मतलब जितने भी नखरे दिखाते थे, जो कुछ भी करते थे, आप इनके लिए जैसे फ्लैट हो जाते थे, हर एक अदा पे आप फिदा होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो थर्ड पर्सन है वो इनकी हर अदा पे इनका बैंड बजा रहा है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब मैं तो वही हूँ, लेकिन पर्सन चेंज हो गया है। एंड तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने अच्छे थे। 213 एंड 3 एंड 5 8, तो 8 3 11 जस्टिस। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब जैसे कोई इंसान मन महसूस के रह जाता है कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। डेथ की एनर्जी, अब इनके जितने भी दिमाग ऊंचे थे सबके सब ज़मीन पे आ चुके हैं। इनकी ज़िंदगी में जैसे टेस्टिंग पीरियड चालू हो चुका है। एंड यहाँ पर 213 30 313 भी आपको दिखेगा, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 16 टॉवर की एनर्जी है।
इन्होंने अब जो कर लिया है वो इनको भोगना ही है, क्योंकि यस, किंग ऑफ बैंड, बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत ज़्यादा अपनी खूबसूरती पे इनको प्राउड था, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन इनको मिला है उसने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं, इनकी बैंड बजी हुई है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। डिप्रेशन, ये देख लीजिए वही कार्ड आया है, ये देखिए, ये डिप्रेशन, ये एम्प्रेस एंड यहाँ पे भी एम्प्रेस। तो मतलब इक्वल इक्वल कार्ड आ रहे हैं, वही चीज़ रिपीट हो रही है। तुमने मुझे कितने अच्छे से रखा, ये मेरे साथ कितना गंदा बिहेव करता है, वो कितना अच्छा था, ये कितना बुरा है, मैं पहले कितना खुश था या खुश थी, अब क्या हालत हो गई है। तो अब इनके जो नखरे वखरे थे वो सब किनारे हो चुके हैं, एंड अब इनको ऐसी तैसी हुई पड़ी है। अब ये ब्यूटीफुल भी नहीं रह गए हैं, मतलब अपनी ब्यूटी पे बड़ा घमंड था इनको, उस वजह से इनको लगता था कि आप इनके लेवल के नहीं हैं, मतलब आपको बहुत इंसल्ट करना, आपके लिए उल्टा सीधा बोलना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लाइन पे आ गई हैं। अब ये कोई इनको डेविल मिला है इन्हीं की टक्कर का, जो इनकी बैंड बजाए हुए है, एंड अब इनके दिमाग बिल्कुल ठिकाने आ गए हैं। 3 ऑफ बैंड, अभी अपने फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं, इन्हें फील हो रहा है कि अब शुरुआत ऐसी है तो एंड तक तो भगवान ही मालिक है। ओके, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। हायरोफेंट, अब ये पूजा पाठ करने लगे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको बचाया जाए, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हैं। 16 एंड 5 21, 3 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अब इनको याद आ रहा है कि आपकी शिद्दत से आपका प्यार याद आ रहा है, शिद्दत से इनकी चाहत हो रही है कि किसी भी तरह टाइम पलट जाए, किसी भी तरह फिर से वो मौका मिल जाए। 21 से वर्ल्ड की एनर्जी है, वर्ल्ड का मतलब टेबल टर्न, काश फिर से वही टाइम आ जाए, टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाएं पास्ट में। एंड जब ये आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे, आपके प्यार को इग्नोर कर रहे थे, तब ये फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे, जैसे रिक्रिएट करना, अपनी किस्मत को फिर से लिख लें, फिर से वो सब चीज़ें इनको मिल जाएं। तो जैसे ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि जो टाइम चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, लेकिन ये ऐसी ही प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से। यस, इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी या तो यही पर्सन सुधर जाए या तो फिर आपसे मिलने का मौका मिल जाए। 5 3 8 9 17, होपफुल हैं कि कभी कुछ ठीक हो जाएगा। 17 एंड 10 27 9, हर्मिट की एनर्जी है। यस, अपनी एक एक गलती का खामियाजा भुगतने के बाद ही इनको छुटकारा मिलेगा यहाँ से। यस, जिस सपने को लेकर के ये आपसे दूर हुए थे, उस सपने की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, तो इनके ऊपर गिल्ट है बहुत ज़्यादा, एंड अब ये सिर्फ हर्मिट की तरह सोच रहे हैं। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हों, बहुत मेकअप शेकअप में रहते हों, लेकिन अब ये बिल्कुल साधु संतों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि इनका लाइफ से बिल्कुल जी हट गया है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। अगर आपको ईश्वर से बड़ी शिकायतें थी, अगर आपको अपनी किस्मत से बड़ा अफसोस था, आपको लग रहा था कि मतलब ये क्या हो गया, ईश्वर ने जस्टिस नहीं किया, तो ये रीडिंग आपके लिए है, आपको बताने के लिए कि आपके पार्टनर की क्या दुर्गति हो गई है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ईश्वर उनको कदम कदम पे अपनी गलतियाँ गिना रहे हैं, माफ़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जय माता दी।